एक छोटे से गांव में, जो सरसब्ज खेतों और घने जंगल से घरा हुआ था, एक ऐसा दरख्त खड़ा था जो और सबसे बिल्कुल मुख्तलिफ था। इसका तना चमकदार लकड़ी की तरह हमवार था, इसकी शाखें खुले बाजुओं की तरह फैली हुई थीं और इसके पत्ते रात के अंधेरे में भी हल्की रोशनी बिखेरते थे। लेकिन जो चीज़ इस दरख्त को वाकई जादुई बनाती थी वो ये थी, हर रात जब सितारे चमकते, इसके पत्ते जादुई बर्श बन जाते। वो आसमान के रंगों में डूब जाते और ख्वाबों की तस्वीरें अपनी सतह पर बना देते। कभी पत्ते बादलों में महल दिखाते, कभी सुनहरी परिंदों पर उड़ते हुए बच्चे, कभी हंसती खेलती हुई फैमिलियां जगमगाते सूरज तले। गांव वाले उसे कहते थे ख्वाबों का दरख्त। हर सुबह बच्चे दौड़ते हुए आते और हैरत से पुकार उठते जब वो पत्तों पर बनी ख्वाबों की तस्वीरें देखते। बड़े भी मुस्कुराते, क्योंकि ये उन्हें उन ख्वाबों की याद दिलाता जो वो कभी रखते थे। लेकिन वक्त के साथ लालच गांव में आ गया। एक सौदागर ने तस्वीरी पत्तों को देखकर कहा, ये तस्वीरें सोने के मोल बेच सकता हूं। अगर मैं उन्हें शहर ले जाऊं तो अमीर हो जाऊंगा। औरों ने भी हाँ मैं हाँ मलाई। जल्द ही गांव वाले रात को दरख्त पर चढ़ने लगे, उसके जगमगाते पत्ते तोड़ने और अपने पास रखने लगे। पहले तो दरख्त खामोश रहा, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसकी रोशनी मद्धम होने लगी। शाखें झुक गईं और पत्ते तस्वीरें बनाना बंद हो गए। तीसरे दिन तक दरख्त बिल्कुल सूखा और बेरंग हो गया। बच्चे रोने लगे, हमारे ख्वाब खत्म हो गए। इनमें एक नेक दिल बच्ची थी जिसका नाम लैला था। वो ख्वाबों के दरख्त को सिर्फ इसकी खूबसूरती के लिए नहीं चाहती थी, बल्कि इसलिए कि ये याद दिलाता था कि कुछ भी मुमकिन है। एक रात लैला दरख्त के पास बैठी रो रही थी। तुम तस्वीरें क्यों नहीं बनाते? उसने आहिस्ता से पूछा। एक नर्म हुआ शाखों में सिरसिरा उठी और यूं लगा जैसे एक धीमी आवाज आई, जहां लालच जड़ पकड़ ले वहां ख्वाब नहीं अगते। लैला समझ गई। वो गांव वापस भागी और पुकार कर बोली, तुमने ख्वाब चरा लिए हैं, दरख्त मर रहा है, ये सब हमारी वजह से है। क्या तुम नहीं समझते? मगर कई गांव वाले बोले, ख्वाबों का क्या फायदा, हमें तो दौलत चाहिए। फिर भी लैला हार न मानी। वो बच्चों के पास गई और कहा, अगर बड़े यकीन नहीं करते तो हमें ही दरख्त को याद दिलाना होगा कि मेहरबानी कैसी लगती है। अगली रात लैला और बच्चे ख्वाबों के दरख्त के गर्द जमा हुए। ख्वाब मांगने के बजाय उन्होंने कुछ वापस देना शुरू किया। एक बच्चे ने अपनी टूटी हुई खिलौना जड़ों के पास रखा, दूसरे ने रोटी का टुकड़ा दिया। लैला ने आंखें बंद की और सरगोशी की, मैं तुम्हें अपना ख्वाब देती हूँ, दूसरों की मदद करने का ख्वाब, सिर्फ अपने लिए नहीं। शुरुआत में दरख्त खामोश रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी शाखें चमकने लगें। एक नया पता खुला, सितारे की तरह जगमगाता हुआ। इस पर तस्वीर बनी थी, बच्चों की, जो हाथों में हाथ डाले मुस्कुरा रहे थे। बच्चे खुशी से झूम उठे। जितना ज्यादा वो देते गीत, हंसी, मेहरबानी, इतना ही दरख्त रोशन होता गया। जल्द ही उसके पत्ते फिर से रंग बरंगी तस्वीरें बनाने लगे, सिर्फ ख्वाब ही नहीं बल्कि गांव की उम्मीदें भी। जब बड़ों ने ये मंजर देखा तो वो शर्मिंदा हुए। एक एक करके उन्होंने चराए हुए पत्ते वापस लाकर दरख्त की जड़ों में रख दिए। दरख्त ने उन्हें माफ कर दिया और उसकी शाखें पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गईं। ख्वाबों को पहले से हुसैन अंदाज में रंगने लगें। इस दिन के बाद किसी ने कभी दरख्त के पत्ते नहीं तोड़े। लोग वहां आते थे ख्वाब लेने के लिए नहीं, बल्कि ख्वाब याद रखने और बांटने के लिए। कहानी का सबक, लालच जिंदगी के रंगों को मद्धम कर देता है, लेकिन मेहरबानी और बांटने से दुनिया जगमगा उठती है।